भले ये फिल्म किसी की जिंदगी से प्रेरित हो लेकिन उस पर आधारित नहीं, क्योंकि एक आम इंसान की जिंदगी फिल्मी नहीं होती, लेकिन वो बचपन में कैसे था इसका अंदाज तो हमें जरूर आता है। और इन जुड़वा भाइयों में जिनके बीच बस 14 मिनट का अंतर है, उन दोनों की पर्सनैलिटी कैसी थी इसका भी अनुमान आता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है ये फिल्म। एक बुक के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिए इस व्लॉग में अंत तक। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 12 अगस्त 2021 को अमेजॉन प्राइम पे आया हुआ फिल्म सबसे पहले तो आप ये जब फिल्म देखने के लिए शुरुआत करोगे तभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये बहुत ही बड़े स्केल में बनाई गई फिल्म है। और जो ओपनिंग शॉट का वॉर सीन है वो देख के आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कैमरा मूव करता है और हिलने डुलने लगता है और ऐसे लगता है भाई जो दिखाना है थोड़ा ढंग से दिखाओ, लेकिन यकीन मानो यही क्षण फिल्म के अंत में आप लोगों को रुलाएगा। तो फिल्म की कहानी के बारे में मुझे ज्यादा बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जैसे 15 अगस्त आने लगता है वैसे देश के सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को देशभक्त के ऊपर फिल्म बनाना होता है और उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, लेकिन मगर किंतु परंतु ऑब्वियसली उसे जस्टिफाई भी करना पड़ता है। अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए हैं और उसमें कई सारे लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है। ऐसे में कहूंगा अगर सभी सोल्जर्स के ऊपर मूवी बनाने लग गए तो उसे बहुत सारे मूवीज आ सकते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस है बॉस। बिजनेस अपने प्रॉफिट के हिसाब से चलता है और सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानी बताएगा जिनके अंदर थोड़ा बहुत मसाला डाल सकते हैं या फिर पहले से मसाला है। तो कोई भी बिजनेस एक प्रॉफिट और लॉस के ऊपर से ही चलते हैं और हर एक बिजनेस को प्रॉफिट ही चाहिए, किसी को लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो फिल्म उसी हिसाब से बना के आप लोगों को दिखाते हैं और आपके अंदर देशभक्ति निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड खुद ये बोलता है कि आप अपने देश को नीचे नहीं गिरा सकते वरना आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको अपना वेलोर अच्छे से दिखाना होगा स्क्रीन के ऊपर और अपने देशभक्ति की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना होगा, तो ही तो देश के अंदर लोग टिकेंगे, वरना सभी देशवासी बाहर भाग जाएंगे। और इंडिया पाकिस्तान के वॉर को देखने में किसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, खास करके ये दो बंदर। सवाल है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस बात सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? जब लड़ने बैठते हैं पूरे विश्व में लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। India and Pakistan were also thinking about things to do with their nuclear weapons. Well, that doesn't sound good. Obviously, I hope India and Pakistan don't go to war. But if they did go to war, it would probably be the most entertaining war of all time, yeah? Because the Indian soldiers would run out on the battlefield and they'd be like, time for you to die. औरों की लाइफ डिफिकल्ट करते हो। मैं वही है मादर चोद। भाई सवाड़िया। अरे चल रहे। और हम चूतिए अब तक कश्मीर के मसले को हल नहीं कर पाए। और बताएं कि आज हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, और ताकि उनको लोगों को पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनको जरूरत है, कश्मीर के लोग जो आज देख रहे हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन कश्मीरी या फिर कश्मीर इंडियन या इंडिया नहीं बन रहा है। मावशीची गांड। क्या गांडू गवर्नमेंट है भाई? वैसे भी इस दुनिया में कौन सी सही गवर्नमेंट है ये बताओ। तो ये फिल्म पालनपुर में रहने वाले एक टीचर के परिवार में से आने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें परम वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया कारगिल वॉर में अपने बहादुरी के लिए, उनके ऊपर बनाई गई है कि वो बचपन से ही कितने नटखट थे लेकिन निडर थे, कैसे हमेशा से आर्मी में जाने का शौक था और कॉलेज डेज में कैसे एक लड़की के ऊपर फिदा थे और आर्मी में जाने के बाद कैसे एक्शन के भूखे थे और बहुत ही इंस्टेंट और इमोशनल डिसीजन मेकिंग था उनका, और कैसे इन्हीं कारणों से
उन्होंने अपनी बहादुरी इन 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ों में कारगिल वॉर के वक्त उन बंकर से पाकिस्तानी सिपाहियों को मार गिराया और अपने नेशनल हाईवे नंबर 1 को, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, कश्मीर और लद्दाख के बीच, क्योंकि सरकार ने अभी तक यहाँ पे ये एक ही रोड बनाया है और कोई रोड बनाने की इन्हें जरूरत नहीं लगती, क्योंकि अगर रोड बनाने में पैसे डालेंगे तो अपने जेब कब भरेंगे। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है, क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। और वैसे भी आप उस एरिया में कितने भी रोड बनवा दो या फिर डेवलपमेंट कर दो, या अपने बाजू वाले आकर उसकी गाड़ मार के रखेंगे। इसलिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, सारे कश्मीरियों को है ना इंडिया के सभी जगहों में जाकर बसा दो और ये कश्मीर को है ना सबसे बड़ा आर्मी बेस कैंप करा दो, और फिर बाजू वाले से कहो आओ रे चुकी, या फिर सीधा वॉर। प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए लातों से इनकी भूत बाहर निकालेंगे। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक लुक दिया गया है ताकि वो बहुत ही अच्छे से ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए और उनके इमोशन को ऑडियंस तक अच्छे से पहुंचा पाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा, सच कहो तो मुझे ये एक्टर इतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, इसके बहुत ही कम फिल्म्स देखे हैं मैंने, और वैसे भी उसने करण जौहर की कंपनी में उसने असिस्टेंट डायरेक्टर का और एक्टर का भी रोल निभाया है, तो इसलिए उसकी कंपनी को इसके पोटेंशियलिटी के बारे में पता है, इसलिए उसे हायर किया है, ऐसा मुझे पहले लगा। लेकिन इस फिल्म में जो कैरेक्टर है उसके फिजिक और कैरेक्टरिस्टिक से काफी मिलता जुलता है, और इतना ही नहीं तो इस फिल्म में मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो दिखाई देती है और उसी से ही ये फिल्म देखने में मजा आता है। तो फिल्म ऐसा हुआ है कि कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक इससे मैच कर गई और ये टीवी स्क्रीन पे कमाल कर गया। तो ओवरऑल अगर इसकी एक्टिंग बोलने के लिए जाऊं, इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी हुई है, और अच्छी होती अगर उसे बड़े लंबे मोनोलॉग्स दिया जाते या फिर और इंटेंसिटी इसके अंदर और क्रिएट की जा सकती थी, लेकिन मे बी उसकी पर्सनैलिटी से इतनी मैच नहीं होती। और जंग सिर्फ एक इंसान से नहीं तो पूरी टीम से जीती जाती है, इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर विष्णु वर्धन, अभी ये कौन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसने कई सारे तमिल फिल्म से किए हैं और ये बॉलीवुड का इसका पहला प्रोजेक्ट है शायद, तो उसने काम बहुत ही बढ़िया किया है और हर कैरेक्टर को स्क्रीन में टाइम बहुत ही अच्छे से दिया है और उन्हें जस्टिफाई भी उस हिसाब से किया है, इसलिए ये फिल्म देखने में और अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक बहुत ही अच्छा दिया गया है हर जगह, और साउंड इफेक्ट्स, वॉर मूवी में सबसे बड़ा चीज होता है वो है साउंड इफेक्ट। अगर सही साउंड इफेक्ट्स नहीं दिए तो वॉर मूवी पूरा नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो साउंड इफेक्ट्स दिए हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, और ये सब कुल मिला के ये फिल्म देखने में आपका दिल बहला देगा। तो रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू CBFC इसे रेट किया है UA यानी कि PG-13 ही समझ लो। 12-13 साल के नीचे बच्चे इस फिल्म को अकेले से बिल्कुल भी ना देखे, पैरेंटल गाइडेंस इस फिल्म के लिए मस्ट है, क्योंकि एक वॉर फिल्म है और एक प्रतिष्ठित आर्मी पर्सनल के बारे में है, तो इस फिल्म के अंदर कोई बोल्ड सीन तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत गाली गलौज देखने के लिए मिलेगा, इसलिए पैरेंटल गाइडेंस इन बच्चों के लिए मस्ट है। लेकिन बड़ों के साथ और पूरी फैमिली साथ में बैठ के कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म के अंदर आपको हिंदी लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल है, और ये एक विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी 2 घंटे 18 मिनट का एक वॉर फिल्म देखना है तो ये फिल्म 1 टाइम वॉच जरूर कहूंगा। मैं कहूंगा 1 टाइम नहीं तो कोई लोग इसे 2 टाइम वॉच कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही पसंद आएगी और आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड होगा। थोड़ा कहीं आपको बोरिंग सीन जरूर लगेगा, और खत्री और सरदार लोगों के बीच में क्या टशन है इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखने के लिए मिलेगा। और गाने मुझे पर्सनली इतने खास नहीं लगे, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छा है, सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है, मतलब कोई भी ऑफ द स्क्रिप्ट या इमोशन इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं गया है। तो आप लोग ये फिल्म को जरूर देखना। लेकिन मैं आपको जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, भले ही स्क्रीन पे वॉर देखने में बड़ा ही सिंपल लगता हो या फिर डिटेल्स कवर करने के लिए ज्यादा वक्त डायरेक्टर को नहीं मिला हो, लेकिन वो जगह मैं खुद जाकर आया हूँ, द्रास जो कारगिल के पास ही है। तो मैं यंगर जनरेशन या फिर जो उस जगह जाकर नहीं आए उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, इतना सिंपल नहीं है बॉस। वहां पे सिर्फ चलते चलते लोगों की सांसें फूलती है, और ऊपर से 17-18 हजार फीट ऊपर चढ़ाई करना, वो भी दुश्मनों से बच के। इतना सिंपल नहीं है बॉस। ये वॉर मई 3 से शुरू होकर लगभग 60 दिन तक चली थी, क्योंकि उन्होंने कश्मीर टू लद्दाख ये एक लाइफलाइन बोलने वाली नेशनल हाईवे को निशाना बना के रखा था। पर कई जवान शहीद होकर हमने इस पे विजय पाया जुलाई 26, 1999 को, इसलिए उस दिन विजय दिवस भी मनाया जाता है और वहां पे मेमोरियल भी बनाया गया है। तो आपको कभी भी वक्त मिलेगा तो कारगिल जाओ, उस जगह को विजिट करो और उस टेरेन का अनुमान लो, और आपको खुद को पता चलेगा कि वो कितना टफ टेरेन है। और इतना ही नहीं तो ये जगह में वर्ल्ड की नहीं लेकिन इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर रखने वाली जगह है, मतलब -60 डिग्री सेल्सियस भी जाती है, इतनी ठंडी कि आप सिर्फ बाहर ही जाओगे तो आपका गांड सुन हो जाएगा।
ऐसा ठंडी होता है वहां पे। तो इसलिए ये फिल्म देखो और अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करो। अगर ब्रो वाले मुझे मदद नहीं करते तो मैं जिंदा ही नहीं होता और आपके सामने यहाँ पे बैठ के 100 व्लॉग्स कंप्लीट नहीं करता। तो जाओ ये फिल्म देखो। और जिस बुक के बारे में बात कर रहा था, जिसे उसके पिता ने खुद परमवीर विक्रम बत्रा ने लिखी है, 2017-18 के बीच आई थी। अगर आपको बुक पढ़ने का चस्का है तो ये बुक जरूर पढ़िए। और आपको ये फिल्म कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग या चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे ब्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजू वाली को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।